खुश रहें, स्वस्थ रहें। हम तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत घनी शुभकामनाएं हमान साहब को। तो गुण दे देख ब्याह बतेरा हो और के घना ब्याह आदमी तो कितने कर ले। फिर भगवत मान ने ब्याह कर लिया ना कर लिया, एक कर लिया, दो कर लिया, चार करेगा, छह करेगा, इस बात का क्या लेना देना। क्या आगे पैसे माफ कर दिए यार, उनके बाप की जमीन थी कि बोला पैसे माफ कर दिए, दे रखे थे 5 रुपये दे रखे हैं। ये खाम खाबे खाने की बात है। 15 करोड़ माफ कर दिया, 8 करोड़ माफ कर दिया, 8 अन्नी तो दे नहीं रखी। भगवान परशुराम के फरसे के दम पे ले रखा है कब्जा, भोलेनाथ की कृपा पे ले रखा है, किसी के हाथ जोड़े थोड़ी कब्जा मिल रहा है। अच्छी बात करे, बहुत बुंडा हाल हो रहा है, बहुत टेंटा मर हुआ है यार अपने घर छोड़ के। आवाज़ दी है कि भाई जिनको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो वो साथी वहाँ पे पहुँचे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सत्य खबर पर। आज नवीन जैन सफ़ीदों में हैं और उनसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के मुझे उनसे बातचीत करनी थी। अभी एक कार्यक्रम के दौरान वो मुझे मिले हैं। नवीन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। सफ़ीदों का कैसे क्या आना हुआ है? आज भाई थे पुरुषोत्तम जी और उनके परिवार में 17 साल में बेटी हुई है। तो 17 साल में लक्ष्मी घर आई है, तो फिर हमने तो आना ही था घर। तो प्रोग्राम था तो उसमें भाई जी के लिए बुलाए थे तो आए हैं और शुभकामना देने के लिए आए थे। ये अच्छी परंपरा है बेटियों के लिए भी इस प्रकार के आयोजन। हाँ, होने चाहिए बिल्कुल। और क्या भाई, मैं तो नहीं मानूँ बेटी और बेटे में कोई फ़र्क तो होना नहीं चाहिए। बाकी जो मानने हैं उनने भी समझना चाहिए। ये तो है, बेटा हो चाहे बेटी हो, फ़र्क नहीं मानना चाहिए। हाँ, जब परिवार की बात चल रही है, आज आपके पुराने साथी रहे भगवत मान ने भी अपने परिवार को आगे बढ़ाया, आज शादी कर ली उन्होंने। हाँ, तो बढ़िया, जब क्या बात होगी कर लेते हैं, बढ़िया, शुभकामनाएं हैं। और ये तो अच्छी बात है। वो तो उनका अपना एक व्यक्तिगत निर्णय है, जो भी है। हम तो शुभकामनाएं दे सकें हैं और शुभकामनाएं हैं भगवत मान साहब को। अच्छा है भैया, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हम तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत घनी शुभकामनाएं हमान साहब को। उनकी जब शादी हो रही थी, इसी दौरान एक आपकी शादी का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में, एक फेसबुक पे बड़ा वो चल रहा था, कुछ ऐसा ही है ना? मन ने तो मैं देख के तो शिक लिया था भाई, बतेरी हो एक नु कह रहे गुण के कह रहा हूँ, गुण देवा देख के बतेरा, तो गुण दे देख ब्याह बतेरा हो और के घना ब्याह आदमी तो कितने कर ले। फिर तो ईब तो वो उछाड़ी है बाबा जी वाला घेरी है, बाबा जी अब छोड़ अंडा है वो के हो। तो ऐसा है कि ये तो खैर अपने व्यक्तिगत मामले होते हैं। और कोई हो चलाते हैं सोशल मीडिया पे आजकल आपने बेरा है, कुछ भी कोई भी कि मैं बना गए यार, कुछ चला दो, फिर वो अपने लोग उन्हें आगे पहले जा हैं। नवीन जैन के नाम पे तो खबरें भी बन जाए, मैं 2-3 चैनल पे देख रहा था, वो खबर ही बन गई। हाँ, तो बन गई, बताओ। वही तो बात ना, जो चीज़ अपने आप चल रही है, जिस चीज़ को लेना देना नहीं, और वो बना के किसी ने वो करके पूरा और वो घुमा दिया चोर दे गए। तो फिर वो तो मैंने जब देखा कि तो सारे गए घुमा दिया, तो फिर उस पर बोलना पड़ा भाई ऐसा कुछ ना है, आप धन्यवाद ठीक से। तो किसी ने लिख रखा था, तो मैं हनीमून वाले लाडू, ब्याह वाले लाडू तुम खा लो, मैं तो हनुमान वाले लाडू खाऊंगा अपने। ये बात तो भगवत मान भी कह रहे थे, जब तक सीएम नहीं बने, कह रहे थे मैंने परिवार छोड़ दिया और अब मैं लोगों की सेवा इसी तरीके से, फिर परिवार बस गया। कहीं आगे कोई तो बढ़िया है, जो अगले का परिवार बच गया ठीक से। हमने जरूरत ना है, जरूरत किसी कोई बात आओगी तो बताऊंगा नहीं, मैं लोग थोड़ी करूँगा कि मैं कोई लोग के कुछ ना हो, जो भी कुछ है। बाकी ये है कि भाई ठीक है, अपने काम कर रहे हैं, वो सबका अपना अपना जीवन है, अपना व्यक्तिगत जीवन है। उस अपने व्यक्तिगत जीवन में पूर्ण किए करे है उस चीज़ का कि बात सार्वजनिक रूप से है। अब लोग निश्चित के लेना है कि भाई भगवत मान ने ब्याह कर लिया ना कर लिया, एक कर लिया, दो कर लिया, चार करेगा, छः करेगा, इस बात का क्या लेना देना। मुख्यमंत्री है, मुख्य सरकार है, और सरकार के रूप में काम किए करे है, डिलीवरी क्या है लोगों को उस चीज़ से मतलब मेरे ख्याल में उससे होता है। और होना भी उससे चीज़ तो चाहिए, उनका व्यक्तिगत उनका अपना वो है, उसमें कुछ भी करे। पैरावर ज़मीन को लेकर के आपने बड़ा एक आंदोलन किया था। अब कहीं ना कहीं सरकार कहती है कि हमने उस ज़मीन को दे दिया है और कह रहे हैं कि जो पैसे थे वो पैसे भी माफ़ कर दिए जो उससे मांगे जा रहे थे, क्या कहेंगे इसमें? क्या आगे पैसे माफ़ कर दिए यार, उनके बाप की ज़मीन थी कि बोला पैसे माफ़ कर दिए, दे रखे थे, 5 रुपये दे रखे हैं, किस चीज़ के पैसे थे? ये खाम खाबे खाने की बात है। 15 करोड़ माफ़ कर दिया, 8 करोड़ माफ़ कर दिया, 8 अन्नी तो दे नहीं रखी, माफ़ क्या ये कर दिए।
कोई दे रखा है, कोई सरकार का डॉक्यूमेंट दिखा होगा कि भाई हमने ये पैसे दे रखे थे। एक भी डॉक्यूमेंट सरकार ये दिखा दे देखो ये पैसे दे रखे थे। अपने आप पर चार्ज बोले, अपने आप पर ब्याज खाऊंगा था। मैं किसी घर पर आगा आपके पे कब्जा करके मैंने घूमना ये भी घर भी छोड़ दिया, ये भी दे दिया। अरे कब्जा कर रखा था, हमने छुटवा लिया था, और क्या था उसमें। ये तो जो है सरकार लोगों ने बेरा नहीं होता, वो अपनी तरफ तब एक को बनाया रहा है। अरविंद शर्मा भी पहले काफ़ी विरोध करे थे, लेकिन अब वो भी सरकार का धन्यवाद करते दिखते हैं। कोई बात ना करने दो, धन्यवाद भाई, जिसने धन्यवाद करना। हमने तो नहीं कहा भगवान परशुराम के फरसे के दम पे ले रखा है कब्जा, भोलेनाथ की कृपा पे ले रखा है। किसी के हाथ जोड़े थोड़ी कब्जा मिल रहा है, अच्छी बात करे। हाथ जोड़ के कोई दे देगा जमीन? हाथ जोड़े तक मिल रहा है। 13 साल हो गए, 13 साल में क्या मैं जब देना होता दो या एक सरकार या आ गई पछली आ गई, हाथ जोड़ जोड़ कर लोग बूढ़े हो गए, दिया किसी ने फरसे के दम पर लिया कब्जा। और वे जो फरसादारी पहुंचे थे ना उड़ैया, जो लाखों लोग हैं जो अपने घर बैठे इस मुहिम के साथ थे, तो उन लोगों के द्वारा है भोलेनाथ के आशीर्वाद थे। भगवान परशुराम के फरसे ने दिखाया यो दम कदे नहीं मानता हो, इसमें किस्सा है कोई सरेना, मैं तो मानता नहीं भाई। हमने कहा हम तो हमारा भी कुछ सौदा नहीं है। ये जो फरसे ठा गए उड़ा जमीन पे गए, ये उनका सर है, भोलेनाथ का है, भगवान परशुराम का है, बस। 10 तारीख को आप दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को लेकर के, क्या कुछ उसमें प्लानिंग है? भाई मैं गया था कश्मीर, जब मैं कश्मीर गया था उड़े देखा हमने फौजियां तक बात करी, कश्मीरी पंडित तभी जो भी कश्मीर में हिंदू थे उन तक बात करी। बहुत बूढ़ा हाल हो रहा है, बहुत टेंटा मर रहे हैं यार, अपने घर छोड़ गए। और तो हम तो ये कह रहे हैं कि 47 था उनने भी पाकिस्तान का आतंकवादी आवा है कि 47 लेकर उन्हें मार के चला जाता। देड़ में केला गया सरकार आड़ा लाइसेंस नहीं देती है, उनने के 47 का दे दो बस। इस डिमांड को लेकर हम जाओ सरकार को, भाई सरकार देखे जब राजनीतिक बात आती है तो फिर वे सारे वोट मांगने आ जाए उस चीज़ को लेकर, अगर हम ये करें हम ये करें। वहाँ टेंटा में रह रहे हैं और हमने जो देखा वहाँ की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। हमारे फौजी हैं वे सही दौड़ने लग रहे, तो टारगेट किलिंग है एक बार। तो जो टारगेट किलिंग है उस टारगेट किलिंग को रोकने के लिए हम सरकार को ये कहने के लिए जा रहे हैं कि भाई इस चीज़ ना रोको। इस कार्यक्रम किस किस स्टेट से लोग भाग ले रहे हैं? क्या कश्मीरी पंडित भी उसमें भाग ले रहे हैं? हाँ कश्मीरी पंडित भी आओगे, बाकी तब केवरा की तक आ जा हमने तो गणा इन बता दे बेरा नहीं भाई। हमने तो एक आवाज़ दी है कि भाई जिनको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो वो साथी वहाँ पर पहुँचे। और हमने तो बराबर का भी नहीं बेरा था कौन कितने पहुँचेंगे, आपने देखे होंगे क्यों पहुँचे थे। अभी वामन वेसराम वाला एक मामला बड़ा चला, आपकी तरफ से तलक टिप्पणी की गई, उन्होंने कहा कि हमें दबाने की कोशिश करें, हम नहीं दबेंगे। क्यों इस प्रकार का ये पैदा हुआ? यार वो आदमी है ये, वो अच्छी बात करो। भगवान राम ने वो नहीं मानता, भगवान राम ने नहीं मानता था, वाल्मीकि भगवान ने भी नहीं मानता, वो हनुमान ने भी नहीं मानता, वो भोलेनाथ ने नहीं मानता, वो संत रविदास ने नहीं मानता, वो कबीर दास किसी ने मानता है कौन है? के खागड़ भाग रहा है वो किसी ने भगवान नहीं वही मत मानने तेरे नहीं मानना ना मानना तेरी वाह है। लेकिन आप भगवानों का मजाक बनाओगे, भगवानों पे टिप्पणी करोगे, फिर नु कह ब्राह्मण भले विदेशी हैं जंगली हैं, तो फिर जंगली तो खा जाए रहा भाई, ऐसा भी तो है। तो उससे ही बात मान लें तो यह हमने तो नहीं की थी, ये समाज में वो खराब करने के लिए आया रहे। हम तो 37 बिरादरी वाले हैं, 36 भी नहीं 37 बिरादरी के भाईचारे वाले हैं। मतलब आप किसी जाति को धर्म को गाली देने का कोई मतलब नहीं। आप अपनी जाति ने धर्म ने गांव ने परिवार ने सब बढ़ाओ। दूसरे तो गाली दे के बढ़ाने की जरूरत है, तुम अपने आप ने बढ़ा लो। दूसरे तो गाली दे के मतलब उसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि DNA टेस्ट करवाओ, जो अपने आप को अगड़ी जातियाँ कहती हैं कि वो तो सारी कोई भी यहाँ का था ही नहीं। अरे फिर ना था तो एक बात बता, तू कौन सा डॉक्टर लाग रहा है, तू कौन सा वैज्ञानिक नासा तो कितना रहा है, तन क्या का बेरा तेरा DNA की है, तन बेरा है इस बात का। उसका देखने के हिसाब से तो उसका DNA हटेगा तो लगता है कौन है वो क्या का DNA बताओगा? बोला हटे कौन है, बाहर से आए बोला तो बाहर से आए, तू हटेगा तो तन क्या करे मेरे बाहर से आए बताओ। खाम खा की बात है। ये समाज ने जो है ना किसी न किसी तरह से रोला रबदा करवा गए जात पात का धर्म का जो भी है, तो इसलिए हमने तो रोका था। अगर भाई नो ठीक करना। महंगाई का अभी एकदम से विस्फोट हुआ है, हर जगह जिस भी चीज़ में देखो महंगाई बढ़ रही है। क्या आप जिस प्रकार से आपने बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, नवीन जयंत अब इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ भी वो करें?
मैं न्यू तक हूँ महंगाई का जो अगर जो शोषण सहन करेगा तो उसका तो क्या करे, सीधी बात है। जब तक लोग अपने हक को लेकर आवाज उठाना नहीं सीखेंगे, न्यू रगड़े जाएंगे। बस सिंपल ही बात है, कोई पार्टी आ जाओ, कोई सरकार आ जाओ। सत्य, सटीक, बेबाक।